वेलकम टू द धर्मवीर वेल्थ मैनेजमेंट। धर्मवीर वेल्थ मैनेजमेंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट के बारे में। जी हाँ, अभी रिसेंटली जो है शेयर मार्केट क्रैश हुआ था। हालांकि वो फिर रिकवर कर गया, लेकिन लोग पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। देखिए, ये जानकारी के अभाव में होता है। अगर आपको सही जानकारी होगा तो आप घबराएंगे नहीं, पैनिक नहीं होगे, शांत रहेंगे। इसलिए हम सोचे कि आपको जानकारी दे दी जाए। देखिए, इसके दो कारण थे शेयर मार्केट गिरने का। कारण तो बहुत सारे थे, दो मेन कारण थे, उस पर चर्चा करेंगे और दूसरा बताएंगे कि इसमें हमें क्या करना चाहिए। अगर मेरा एसआईपी चल रहा है, कंटिन्यू रखे या ब्रेक कर दे। सबसे पहला जो हम बात करते हैं कि शेयर मार्केट क्यों गिरा। देखिए, पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण था कि यूएस में चुनाव है, और चुनाव यूएस चूंकि पूरा वर्ल्ड का लीडर है, तो हर देश पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमारे देश पे भी पड़ा, तो इसमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण था कि चाइना का अर्थव्यवस्था भी थोड़ा डाउन जा रहा है, चाइना भी परेशान में है। तो क्या कर रहा है कि वहां पे वो अट्रैक्शन कर रहा है, वहां पे इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर रहा है कि हमारे यहाँ आकर के इन्वेस्ट करे, ताकि उसका अर्थव्यवस्था सुधर जाए। तो कुछ ना कुछ स्कीम लॉन्च करते रहता है, तो इसलिए थोड़ा सा उथल पुथल होते रहता है, ऊपर नीचे होते रहती है। सब घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे देश में अभी इतनी अच्छी सरकार है, इतनी अच्छी स्थिति में है कि हमें घबराना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। और देखिए, तुरंत मार्केट रिकवर कर गया। अगर नहीं भी करता तब भी हमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये था मार्केट क्रैश होने की बात। और अब हम बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। अगर हम एसआईपी कर रहे हैं या मेरा एसआईपी चल रहा है, उसे रोक दे या कंटिन्यू रहने दे। देखिए, नेक्स्ट इससे पहले वाला वीडियो में भी हम बात किए थे कि एसआईपी जो हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, उसमें क्या होता है कि एवरेजिंग होता है। देखिए, हम लो पे भी करते हैं, हाई पे भी करते हैं, मिड पे भी करते हैं। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, शेयर मार शेयर मार्केट गिरना ये शेयर मार्केट का पार्ट है। शेयर मार्केट गिरेगा ही, और उसके बाद ही फिर वो नेक्स्ट हाई को अचीव करेगा। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं। शेयर मार्केट का चाल ही ऐसे होता है, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा गिर गया, कहीं थोड़ा कम गिरा। लेकिन चूंकि म्यूचुअल फंड एसआईपी में हम लोग क्या करते हैं, छोटा छोटा अमाउंट देते हैं और हर महीने जाता है। तो हर महीने जो है हर पॉइंट पे जाएगा। किसी महीने यहाँ पड़ा, किसी महीने यहाँ पड़ा, किसी महीने यहाँ पड़ा, किसी महीने यहाँ, कभी यहाँ कभी यहाँ। और मार्केट क्रैश हुआ है तो यहाँ भी तो हमारा पैसा गया। तो यहाँ क्या होगा कि हमें एनएवी ज्यादा मिलेगा। देखिए, हर पॉइंट पे हमारा पैसा जाता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि एक ही पॉइंट पे हमारा पैसा जाए, सिर्फ हाई पे जाए या सिर्फ लो पे जाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। क्या होता है, जैसे हम जो म्यूचुअल फंड करते हैं, एएमसी कंपनी को पैसा देते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी को, और उसके बदले हमें क्या मिलता है, जो भी हम अमाउंट देते हैं उसके बदले मिलता है एनएवी, नेट एसेट वैल्यू। तो एनएवी में क्या होता है, अगर शेयर मार्केट गिरा हुआ है, मार्केट यहाँ पे अगर हम खरीदते हैं, तो हमें 1,000 रुपया में ही, देखिए हम एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, ठीक है, समझाने के लिए बता रहे हैं। ये वीडियो हम सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहे हैं। तो 1,000 में अगर हम यहाँ परचेज करते हैं, तो 1,000 में हमें कम एनएवी मिलेगा। लेकिन अगर लॉ पे करते हैं तो हमें एनएवी ज्यादा मिलेगा। ठीक है, मान के चलिए आपका एक एनएवी का कीमत है 10 रुपया। तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा, सॉरी, 10 रुपये, ठीक है, 10 रुपये एक एनएवी का कीमत है। तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा 100 एनएवी। ठीक है, फिर मार्केट वो जैसे ही बढ़ेगा तो ये हमारा एनएवी का प्राइस बढ़ता जाएगा। जैसे 10 रुपया था, 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो अगर 20 रुपया हो गया तो हमारा इन्वेस्टमेंट डबल हो गया। यानी अब जो है एनएवी तो हमारा उतना ही है, लेकिन एनएवी का रेट बढ़ता जा रहा है। तो यही फायदा होता है कि यहाँ पे मौका होता है, खुशखबरी हम लोग के लिए। देखिए, छोटे इन्वेस्टर के लिए खुशखबरी होती है, मौका होता है कि अगर आपके पास कैपिटल पड़ा हुआ है तो लमसम कर दीजिए। एसआईपी चल रहा है, इसको बढ़ा दीजिए, ताकि आप
ज्यादा रिटर्न ले सके, ज्यादा प्रॉफिट ले सके। देखिए, जो लोग पूछते हैं ना कि 24%, 30%, 21% कहाँ मिलता है, ऐसे मौके पे ही मिलता है। अगर इस मौके का आप फायदा उठा लिए तो बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा आपको। 24, 26, 30 तक मिल सकता है, इससे भी ज्यादा मिल सकता है अगर थोड़ा सा आप एक्टिव हो रहे हैं तो। लेकिन घबराने का बिल्कुल जरूरत नहीं है कि शेयर मार्केट गिर गया, लोगों का, इन्वेस्टर का पैसा डूब रहा है। कोई बात नहीं, सब पार्ट ऑफ शेयर मार्केट है। शेयर मार्केट में ये कॉमन चीज है। शेयर मार्केट गिरेगा और उठेगा, ये दो ही चीज होता है शेयर मार्केट में। तो यहाँ पे अगर शेयर मार्केट लगे कि गिरा हुआ है, कैपिटल है, डाल दीजिए। सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है, इस टाइम जो है स्मॉल कैप से बचना है। जितना ज्यादा इंडेक्स में आप इन्वेस्ट करें, लार्ज कैप में करें, मिड तक जा सकते हैं, स्मॉल से इस टाइम बचना चाहिए और कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपका पोर्टफोलियो प्रॉफिट में ही होगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको 8-10 साल का ओरिजिन होना चाहिए। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमें एनएवी मिलता है, और एनएवी अगर हम लो प्राइस पे खरीदेंगे, आगे मार्केट गिरा हुआ वहां पे हम अगर एनएवी खरीदते हैं तो हमें बहुत कम रेट में मिलता है। तो क्या होगा कि बहुत ज्यादा एनएवी मिल जाएगा, ज्यादा एनएवी मिल जाएगा, फिर जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा तो हमारे वेल्थ बढ़ता जाएगा। अगर कुछ नहीं समझ में आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अमीर बनिए, खुशहाल रहिए, खुशियां बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।